नागरानी मस्किनी की जय हो। इस वक्त आपके कक्ष में आने के लिए क्षमा चाहते हैं नागरानी, पर बात ही कुछ ऐसी है। कहो, क्या बात है? नागरानी मस्किनी, वो दरअसल आपके भ्राता अजगर बहुत गुस्से में थे और कह के गए हैं तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक अर्जुन और अस्तिका को खत्म करके आपके सामने उनकी लाश पेश ना कर दे। इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों मुझे अभी बता रही हो? जाओ यहां से। ये दोनों तो काफी दूर निकल गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? इन्हें रास्ता तो मैं ही बताने वाली हूँ। महारानी मस्किनी, मेरी मदद कीजिए। अर्जुन को मुझ पर शक हो रहा है कि मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। वो आप तक बहुत जल्द पहुंचना चाहता है, लेकिन मैं उन दोनों को बहुत लंबे रास्ते से लाई हूँ। मैंने अर्जुन के चक्र नष्ट करने के लिए ना जाने कितने जीव और दानवों से उसका युद्ध करवाया, ताकि वो चंद्रमा के दूसरे पहर तक आप तक ना पहुंच सके। अगर देरी हुई तो वो मुझे मार देगा। आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा किया। अब आप मेरी मदद करें रानी मस्किनी। अस्तिका, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं कर सकता। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हर मोड़ पर हमारे साथ छल किया, हमें यहां वहां भटकाया। आज तुम्हारे कारण अर्जुन की शक्तियां क्षीण हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ये जो भी अदृश्य ताकत है बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कौन सी शक्ति है कि मुझे जकड़ के रखा है? ये मस्किनी की मायावी जाल है। जितना तुम उससे निकलना चाहोगे उतना ही तुम फंसते जाओगे। शत्रुओं के लिए बिछाए जाल में तुम फंस गए अजगर। बहन, मुझे नहीं पता था। मुझे मुक्त करो, मुझे मेरा काम हो गया। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम मस्किनी लोक में हो? इस लोक की हर वस्तु पर मेरा माया जाल है। मेरी आज्ञा के बिना
यहाँ कुछ मुमकिन नहीं। तो तुम मुझे बिना बताए कैसे चले गए? बहन, जिस काम के लिए तुमने मुझे जगाया था मैं वही करने जा रहा हूं। अस्तिका और अर्जुन को खत्म करने। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे, वो मेरा शत्रु है। उसे कब मारना है, कैसे मारना है, ये मैं निर्णय लूंगी, तुम नहीं। अस्तिका ने मुझे हजारों सालों तक पत्थर बनाए रखा था, उसका बदला मैं लूंगी। और अर्जुन, उसका मैं इस्तेमाल करूंगी, उसकी शक्तियों का मैं इस्तेमाल करूंगी। वो मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है चिन्नी। मरना तो तुम्हें है ही। या तो तुम हमारे हाथों मरो और या तो मस्किनी के हाथों, क्योंकि तुम उसे धोखा दे रहे हो। अभी भी वक्त है, बताओ क्या कहा था मस्किनी ने तुम्हें? बताओ। मस्ती नहीं चाहती कि आप दोनों मूंगा पर्व से पहले उसके महल पहुंचो। और क्या कहा था उसने? यही कि आप दोनों किसी मायावी दानव के हाथों से मारे जाओ। मूर्ख है वो, जो हमें इतना निर्बल समझती है। लेकिन पिताजी, उसका षड्यंत्र मुझे कमजोर कर चुका है। मेरी शक्तियां कमजोर होती चली जाए, मेरे चक्र कम होते चले जाए। हमें किसी भी हाल में तुम मूंगा पर्व से पहले मस्किनी तक पहुंचाओगी, समझी? कोई रास्ता नहीं। मतलब ये लोग मस्किनी ने रचा है। न जाने ऐसे कितने पड़ाव हैं और उन्हें पार करना असंभव है। कितने पड़ाव हैं और ऐसे? बताओ, सच बोलना वरना जान से मार दूंगा। अनगिनत। नागरानी बहन, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपने भ्राता पर और उसकी शक्तियों पर भरोसा नहीं है। आपने अपने शत्रुओं को खत्म करने के लिए मुझे बुलाया था, और अब आपको अर्जुन जिंदा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उसे इतनी आसान मौत नहीं देनी। उसे जिंदा रखकर उसकी शक्तियों पर काबू रखना चाहती हूं। उसे तड़पा तड़पा कर मारना नहीं, जिंदा रखना चाहती हूं। यही तो मैं भी चाहता हूं, उस मानव कन्या के लिए। उसे मेरी कमजोरी का एहसास हो गया है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप अर्जुन को अपना गुलाम बनाकर रखिए और मैं नूरी को अपनी दासी। उस घमंडी लड़की का घमंड मैं अच्छी तरह से तोड़ूंगा। तुम नूरी के साथ जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन अर्जुन को तुम छुओगे भी नहीं। मैं नागरानी की आज्ञा सर आंखों पर। परंतु बहना, अस्तिका और अर्जुन यहां से ज्यादा दूर नहीं। हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। जानती हूं, उसके आने से पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी है। एक खूबसूरत जाल बिछाना है। माया, लोका, अर्जुन के माता पिता कहाँ हैं? बंदी गृह में नागरानी। तुम यहां आकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी।
अब ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हमें इसकी जरूरत है पिताजी। यही एक है जो हमें मस्किनी तक पहुंचा सकती है। जिस रास्ते से आई है जरूर इसको वो रास्ता याद भी होगा, लेकिन सिर्फ मस्किनी से। जिमी! क्यों बार बार समय से पहले अपनी मृत्यु को न्योता दे रही? मुझे छोड़ दो, वो मुझे मार डालेगी। अब मस्किन लोग में जीवित रहना मेरे लिए संभव नहीं है। वो सब देख सकती है, सब जानती है वो। तुम चाहो हम तुम्हें अपने लोग लेके जा सकते हैं, तुम वहां पे आराम से रह सकती हो। अगर तुम चाहो तो वहां पे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले उसके लिए तुम्हें मुझे मस्किनी तक पहुंचाना होगा, जिससे कि मैं उसे मार सकूं। और उसके लिए मूंगा पर्व से पहले मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो जिमी, सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों में। हमें यह भी तो नहीं पता कि अगर मूंगा पर्व वास्तविकता में है या इसी का कोई और छल है। मूंगा पर्व की बात सच है, और ये भी सच है कि मैं मस्किनी लोग पहुंचने का रास्ता नहीं जानती हूँ। ये तुम्हारी जगह है जिमी, अगर तुम चाहो तो याद कर सकती हो। सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें पता है रास्ता कौन सा है, कि तुम उसी रास्ते से आई थी। तुम चाहो तो तुम हमें उस रास्ते से वापस ले जा सकते हो। इस तरफ। अर्जुन, इससे पहले हम इस पर विश्वास करके घात खा चुके हैं, और अब हमारे पास समय वैसे भी बहुत कम है। पिताजी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। चलो। मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी चुटकी को वापस दे दो। तुम चाहे जो सजा दो हमें, लेकिन मेरी बेटी को लौटा दो। हम पर दया कर दो, हमें जो चाहे सजा दे दो, लेकिन उस नन्ही सी जान को कुछ मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे हाथ। कमाल हो आप लोग, कभी अपनी जान की भीख मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, कहते हो दया करो, और कभी कहते हो सबको छोड़ दो, बच्ची को भी छोड़ दो, हमारी जान दो। तुम मानव लोग फैसला क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें क्या करना है? जीना है या मरना है? चलिए, मैं आप लोगों के लिए अपना इरादा बदल देती हूं। वैसे तो मुझे आप लोगों की इज्जत करनी चाहिए, आपका ध्यान रखना चाहिए, तकलीफों से दूर रखना चाहिए। आपकी बहू नहीं बन पाई तो क्या हुआ, हमारा दिल का रिश्ता तो। और जब अर्जुन यहां आएगा तो उसे चिंता होगी ना कि उसके माता पिता कैसे हैं, चुटकी कैसी है, किस हाल में है ना? माया लोका, ले जाओ इन दोनों को और इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। जाओ। लेके जा रही, कहाँ लेके जा रही हमें? हमारी बेटी को लौटा दो, हमें चुटकी को लौटा दो। कहाँ लेके जा रहे हो हमें?
तुम्हारी ये हालत देखकर मैं पूछ भी नहीं सकती कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूं। पूछोगी नहीं? तुम तो जानती हो कि मैं बहुत जल्द पृथ्वीलोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों पर राज करने वाली हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अर्जुन को नहीं मारूंगी। हाँ, मैं अर्जुन को जिंदा रखूंगी। ये बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? कोई खुशी? मैं अर्जुन से मिल पाऊंगी ना? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जिंदा रहोगे, तुम मस्किनी लोक में रहोगे, लेकिन तुम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा। अर्जुन ऐसा कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं। अर्जुन की यहां कैसे चल सकती है? अर्जुन मेरे लोक में, मेरी दुनिया में, और मेरी दुनिया में अर्जुन की शक्तियां बेकार है। वो सिर्फ मेरा गुलाम बन के रहेगा और तुम अजगर की दासी। नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे भाई के पास कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा ना, ये मेरा लोक है और यहां सिर्फ वही होगा जो मैं चाहती हूं, और तुम वही करोगी जो मैं कहूं।